हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ऑनलाइन टारगेट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व के भूगोल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर आई हूँ, जो क्वेश्चन आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन को करेंगे, सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? सही आंसर इसका हो जाएगा गैलीलियो ने। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गैलीलियो ने आकाशगंगा को सर्वप्रथम देखा था और आकाशगंगा गैलीलियो द्वारा सबसे पहले देखी गई थी। गैलीलियो ने 1609 में पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए रात में आसमान का अध्ययन किया था। मंदाकिनी को असंख्य तारों का एक विशाल गैस पुंज होता है, इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो विश्व के भूगोल के संस्थापक थे इरेटोस्थनीज। इसके बारे में एक्सप्लेन में जान लेते हैं। विश्व के भूगोल का संस्थापक भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज यूनानी थे, जिन्होंने भूगोल की परिभाषा का विस्तार किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा केपलर ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केपलर ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है। खगोल शास्त्री केपलर ने कहा था कि सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, वे सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सही आंसर हो जाएगा सूर्य के। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो धूमकेतु जो होते हैं, वे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले धूल कण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, बर्फ और गैस के संग्रह को धूमकेतु कहा जाता है। और सूर्य और उनके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा निहारिका। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो निहारिका जो है वो सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है, मगर क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह, ये तीनों जो है वो सौर प्रणाली से संबंधित हैं। तो निहारिका सौर प्रणाली का भाग नहीं है, क्योंकि निहारिका घूमते हुए गैसों का बादल है। सूर्य तथा इसके ग्रहों की उत्पत्ति इन्हीं गैस के बादलों से हुई है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, सूर्य, उल्काएं संयुक्त रूप से सौरमंडल का भाग है। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। 4 जुलाई के दिन पृथ्वी और सूर्य जो है वे एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहा जाता है। ऐसी स्थिति जो है वो 4 जुलाई को आती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है 8। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या जो है वो 8 है। और सूर्य के चारों ओर घूमने वालों ग्रहों की संख्या 8 है। ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, परंतु शुक्र व अरुण जो है ये अपवाद है और ये सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करते हैं। तो ये जो दो ग्रह हैं, शुक्र और वरुण, ये सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं, मगर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, ये सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है, सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही आंसर है बृहस्पति। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो बृहस्पति ग्रह जो है वो सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है,
बृहस्पति है और बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है, सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम क्या है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों के क्रम में आते हैं। सौर प्रणाली में 8 ग्रह हैं, जिसके आकार के अनुसार इस प्रकार है इसका क्रम। बृहस्पति पहले नंबर पर आता है, जो सबसे बड़ा है। उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध के कितने उपग्रह हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। बुध सूर्य के सबसे निकटतम तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कहलाता है, जो 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। तो बुध का जो है वो इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बुध और शुक्र जो है इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। बुध सूर्य के सबसे निकटतम और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है एवं सूर्य की परिक्रमा जो है 225 दिनों में करता है, जो सूर्य के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। बुध व शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बुध। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। तो बुध सूर्य के सबसे निकटतम तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं? सही आंसर है इसका बी, 88 दिन। बुध ग्रह पर 88 दिन होते हैं। तो बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बुध सूर्य के सबसे निकटतम तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डिमोस। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डिमोस जो है वो बृहस्पति का उपग्रह नहीं है, मगर यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो ये तीनों ही बृहस्पति का उपग्रह कहलाता है। तो डिमोस मंगल ग्रह का उपग्रह कहलाता है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 67 उपग्रह हैं, जिनमें आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड आदि प्रमुख उपग्रह हैं। इन्हें लघु और सौर तंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे समीप बुध ग्रह है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो सौर मंडल के 8 ग्रहों में सूर्य के सबसे समीप बुध ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपच्यून। नेपच्यून की दूरी जो है वो पृथ्वी से सबसे अधिक है। सौर मंडल के 8 उपग्रहों में से खगोलीय पिंड में वरुण यानी नेपच्यून की दूरी सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो शुक्र सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, जो सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है, जिसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 भागों में। तो सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर जो छाया पड़ती है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। सूर्य या चंद्र ग्रहण की छाया 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिनके नाम है आम्ब्रा और पेनम्ब्रा। नेक्स्ट है,
पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, जिसकी सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौर मंडल का शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के जितना बड़ा है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें से शुक्र का आकार, घनत्व, द्रव्यमान व व्यास के अनुसार पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखाई देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो शुक्र ग्रह जो है वो चंद्रमा के समान दिखाई देता है। तो चंद्रमा के समान ही शुक्र भी चमकीला दिखाई देता है। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? सही आंसर उसका हो जाएगा विलियम हर्शल ने। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो विलियम हर्शल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। 1981 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट है, नेपाल भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। नेपाल जो है भारत के अलावा चीन देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो नेपाल एक भू आबद्ध यानी लैंडलॉक देश है, जिसकी सीमा भारत के अलावा चीन से भी लगती है और भारत के पड़ोसी देशों में सीमा लंबाई के अनुसार यह चौथे स्थान पर है, जिसकी सीमा लगभग 1751 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। 3 जनवरी के दिन पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे समीप दिखाई देती है। तो पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक नज़दीक होती है तो इसे ऑब्सॉर्व कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी के दिन आती है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा जो है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कहलाता है, जो पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।